इटावा कचहरी प्रांगण में इंडिया गठबंधन ने धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सहयोग से इंडिया गठबंधन ने भाजपा सरकार का विरोध किया। 142 सांसदों के अलोकतांत्रिक तरीके से किए गए निलंबन का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। निलंबन की रियायत 142 सांसदों को बहाल वापस किए जाने के आदेश निर्गत किए जाएं। इंडिया गठबंधन ने महामहिम राष्ट्रपति के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट है और आप उसको संसद से बाहर कर देते हो तो यह अपमान उस सांसद का नहीं होता, उसको वोट देने वाले 5-10 लाख लोगों का होता है। और आप इस देश के लोगों का अपमान करते हो, इस लोकतंत्र का अपमान करते हो। ये लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जहां पर लोग प्रतिनिधि को चुनकर इसलिए भेजते हैं कि लोग हमारे कानून बनाएं, हमारे जनपद की, हमारे लोकसभा की आवाजें उठाएंगे। मगर जब वो आवाजें उठाने के लिए तैयार होते हैं तो ये निकम्मी सरकार उन सांसदों को बाहर कर देती है। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मगर इस बात का विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस गठबंधन के साथ इस जनपद के अंदर जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जब भी आप आवाज लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस गठबंधन के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। और इस भारतीय जनता पार्टी कि अगली 22 तारीख को आज पूरे देश में इस संविधान को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन होगा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया जाएगा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी के मार्गदर्शन पर आज हम सब लोग जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये मैं बता दूं कि उसका कारण क्या है कि आज हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। संसद में सुरक्षा की गारंटी जो लिए हुए हैं, उन्हीं के कार्यकाल में, चाहे पहले वाला संसद पे हमला हुआ हो तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आज भी जो 4 दिन पहले जो हुआ है वो भी इन्हीं की सरकार थी। उन्हीं के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पेड़ पे जो संसद में घुसते हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन आज भी एक आदमी उसमें से, पिछली बार भी संसद में 6 लोग घुसे थे, 5 तो मारे गए थे, एक का आज भी पता नहीं है। ऐसे ही इसमें 6 लोग घुसे, आज तक एक का पता नहीं है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इसको ओपन नहीं कर रही है। और जब केंद्र में जो इंडिया गठबंधन हमारा विपक्ष है उसने ये मांग की, समाजवादी पार्टी की हमारी सांसद माननीय डिम्पल यादव जी ने मांग की कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये उनका बयान था वहाँ। इसलिए माननीय यहाँ जो गृह मंत्री है उन्हें इसमें वक्तव्य देना चाहिए, ये कैसे हुआ। लेकिन गृह मंत्री वक्तव्य नहीं देते हैं। कल तक 142 सांसद किए गए थे सस्पेंड, आज उनकी संख्या और बढ़ गई है, 146 हो गई है। ये निश्चित है कि वो ये दबाना चाहते हैं लोकतंत्र में, और उनका मुआयन उद्देश्य ये है। इसी उसमें 4 बिल उन्होंने पास कर लिए। जब संसद ही नहीं होंगे तो आप चाहे कोई भी बिल पास करो, चाहे हम लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को मारने का आप लोगों को, लेकिन उन्हें ये फुर्सत नहीं है कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इसमें नहीं। केवल अगर उपराष्ट्रपति जी की किसी ने वो जो की, उस पर राहुल गांधी जी ने उन्होंने वो बना दिया वीडियो, और लोगों कहीं ओपन नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रचार करके जातिवाद से बात करते हैं कि जातिवाद हम नहीं करते हैं। लेकिन कल मैंने आज ही अखबार में देखा है कि माननीय उनकी बिरादरी के लोग उस पर धरना दिए हुए हैं, उस जाति के लोग। तो ये कहाँ का न्याय है। लेकिन 146 सांसदों को निलंबित करना ये बिल्कुल देशद्रोह, और कल उन्होंने देशद्रोह का भी कानून खत्म कर दिया, लेकिन देशद्रोह खुद करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो सांसदों को अभी सदन से बाहर करने का, उनको निष्कासित करने का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकालने का काम किया है। सही साथियों ने कहा है कि आज पूरे देश के अंदर किस तरीके से किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से सांसद आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई आदमी अपनी भूमि की मूल कीमत मांगता है या और कोई समस्या रखता है तो इन सभी दलों को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से संसद में डिम्पल यादव को बर्खास्त किया गया, आप एक महिला हैं, किस तरह से देखती हैं?
देखिए, एक हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए नहीं, ये सभी सांसदों के लिए जिनको बर्खास्त किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जो आज उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के लिए इतने व्यथित हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने उस बात के लिए 146 सांसदों को बाहर कर दिया। एक सांसद हमारा कम से कम 10 से 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और आप समझिए कि 146 सांसदों का मतलब है कि लगभग 15 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया गया। 15 करोड़ लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया। आप ये देखिए कि जो गृह मंत्री आज व्यथित हो रहे हैं एक मिमिक्री करने पर, क्या उस समय लोगों को शर्म नहीं आई थी, या उस समय इन्हें दर्द नहीं हुआ था जब गाजीपुर के बॉर्डर पर जो बैठे हुए हमारे किसान भाई थे, हमारी बहनें थी, वो भी तो जाट थे, वो भी तो किसान थे। आज ये उपराष्ट्रपति जी के लिए कह रहे हैं कि वो किसान है, वो जाट है। बताइए, हमारी जो महिला पहलवान थी वो भी तो जाट थी, वो भी तो किसान की बेटी थी, लेकिन तब इनको दर्द नहीं हुआ। आज ये सिर्फ एक चक्र चलाया जा रहा है जिससे कि हमारे जो सांसद हैं वो अपनी बात को ना कह सकें, अपनी आवाज़ ना उठा सकें, और उसके लिए भी एक षड्यंत्र के तहत उनको बाहर किया गया है, क्योंकि उनको अपने कानून पास करने थे। वो कानून अगर आप समझ लीजिए कि अगर वो जनता के लिए कानून होते तो कतई विपक्ष को बाहर नहीं किया जाता। इसका मतलब सीधा है कि जो कानून पास किए गए हैं वो जनता के हित के लिए नहीं है, इसीलिए विपक्ष उस पर पक्ष वाले जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो उस पर बात नहीं करना चाहते, वो उनको बताना नहीं चाहते, वो उसको ओपन नहीं करना चाहते, इसलिए कुचक्र के तहत उनको बाहर कर दिया गया है। जिस तरह से सांसद में 3-4 छात्र घुसे अपनी मांगों को लेकर, तो कैसे आप देखती हैं सुरक्षा दृष्टि के? इतनी महंगी बिल्डिंग बनाई गई है और उसमें इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, और उसके बाद भी अगर उसमें कोई स्मोक बम लेके घुस गया है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, गृह मंत्री जी की है। हमारे गृह मंत्री जी बाहर जाके चैनलों पर जाके उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें विपक्ष ने कुचक्र किया है, ये विपक्ष की चाल है। ये विपक्ष की चाल नहीं है, ये पक्ष की चाल है। अगर ये विपक्ष की भी मान लेते हैं तो संसद में बोलने पर क्यों कतरा रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए संसद में आके। संसद बोलने के लिए है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं रखा जाएगा संसद में तो फिर संसद क्यों बनवाई गई है? जिस तरह से जांच में पता चला है कि वो 2-3 जो छात्र थे वो बेरोजगार थे, तो बेरोजगारी को आप किस तरह से देखती हैं जो उन्हें वहाँ तक जाना पड़ा संसद तक? ये बीजेपी की सरकार है, ये किसी भी तरह से ये मुद्दों से भटकाना चाहती है। इसका काम लोगों को बहलाना, बरगलाना और अपनी नीतियों को सिर्फ जनता पर थोपना है। ये कभी बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं की बात नहीं करेंगे। आज आपने देखा होगा संसद में उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करने के लिए हमारी जो बीजेपी की महिला सांसद है वो तख्तियां लेकर जा रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस दिन कहाँ गई थी जब मणिपुर की बेटियों को नग्न अवस्था में दौड़ाया गया था, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ था, उनके अंगों को इस तरह से छुआ जा रहा था, तब इनकी शर्म कहाँ गई थी? तब ये तख्तियां क्यों नहीं निकली थी? आज एक मिमिक्री के लिए बात कर रहे हैं। मिमिक्री पहले भी हुई है, पहले जो हमारी मीरा कुमार जी थी उनकी मिमिक्री हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी मिमिक्री करते हैं। तो उस बात के लिए नहीं, इनको सिर्फ बहाना चाहिए होता। ये लोगों को बहलाने और बरगलाने का काम करते हैं। जिस तरह से कुछ दिनों पहले कई सांसदों को बर्खास्त किया गया, क्या किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। जिस तरीके से अब तक जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके संबंध में हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने आज ये धरना और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि इनको तत्काल निलंबित वापस किया जाए। कितने दल आज समर्थन में आपके साथ हैं? आज देखिए, जो इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल हैं, सारे दल हमारे साथ हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में ये सब संगठन साथ रहेंगे? तो ये तो आपको पता ही चल रहा है कि सारे दल जब एक साथ हैं तो लोकसभा में भी एक साथ होंगे। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की? अब अगला बड़ा आप देख रहे हैं, अभी तो हम धरने पे बैठे हैं और इस तरह की और घटनाएं होंगी, लोकतंत्र की हत्या होगी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जुमलेबाज सरकार है। इसने कहा था कि हम आम आदमी को, गरीबियों को 15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक 2 करोड़ के 2 लाख नौकरियां भी मिल जाती। तो मुझे लगता है कि ये तो हिटलरशाही सरकार है, तो मैं इस सरकार को जटलरशाही सरकार घोषित करूँ।